बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। आज के इस लेक्चर में हम जमात अव्वल की किताब उर्दू के सबक नंबर 12 मेरा प्यारा वतन पाकिस्तान शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, इस सबक की तदरीस के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि सादा इबारत समझ कर पढ़ सकें, कि कोई भी इबारत जो आपको दी जाए जब आप उसको पढ़ें तो साथ समझें भी, यानी कि उसका मफहूम भी आपकी समझ में आ जाए। तो इस मकसद के लिए हम ये सबक पढ़ेंगे, हर इबारत को इतने अच्छे अंदाज में पढ़ेंगे, उसको समझेंगे ताकि इसमें जो मालूमात दी गई हैं वो हमारे जहन में रह जाएं और जब कभी हमें ज़रूरत पड़े हम उन मालूमात को इस्तेमाल कर सकें, हम दूसरों को उनके बारे में बता सकें। जुमलों को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और लबो लहजे के साथ अदा कर सकें, यानी कि कोई भी जुमला है, इबारत में वो जुमले दिए गए हों या अलग से कुछ जुमले आपको दिए गए हों पढ़ने के लिए, तो आप उन जुमलों को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ और दुरुस्त लबो लहजे के साथ पढ़ सकें, अदा कर सकें। इस मकसद के लिए हम जब ये सबक पढ़ेंगे तो इसमें उन जुमलों को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि इसमें रमूज़ औक़ाफ़ क्या हैं, उतार चढ़ाव किस तरह से है, क्या लबो लहजा हमें इख्तियार करना है, ताकि जब भी कभी कोई इबारत कोई जुमले हमें पढ़ने के लिए दिए जाएँ तो हम उन्हें दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और लबो लहजे के साथ पढ़ सकें। अल्फाज के हिजों की पहचान कर सकें, यानी कि अल्फाज जो आपको दिए जाएं उनमें कौन कौन से हरूफ इस्तेमाल हुए हैं, उन हरूफ को अलग अलग आप करना जानते हों। ये सबक हम पढ़ने जा रहे हैं, इनमें बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो मुश्किल हैं, उन अल्फाज में इस्तेमाल होने वाले हिजों को आपने अलग करना है और फिर उन हिजों को मिलाकर पढ़ने की भी मशक करनी है ताकि हमें समझ आ सके कि अल्फाज को हमने जोड़कर कैसे लिखना है और जोड़कर लिखे गए अल्फाज को हमने तोड़कर कैसे लिखना है। फेल की अक़साम बिलहाज़े ज़माना था, थे, थी की पहचान कर सकें। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फेल की कितनी अक़साम हैं? ज़माना के लिहाज से फेल की 3 अक़साम हैं, फेल माजी, फेल हाल और फेल मुस्तक़बिल। यहाँ इस सबक में हम पढ़ेंगे फेल माजी के बारे में। फेल माजी की पहचान क्या है? फेल माजी गुजरे हुए ज़माने को कहते हैं, यानी कि कोई भी काम जो गुजरे हुए ज़माने में हुआ वो फेल माजी का ज़माना कहलाता है। पहचान क्या है इसकी? फेल माजी की पहचान है कि किसी भी जुमले के आखिर में था, थी और थे आता है। हमारी मश्क में एक सरगर्मी दी गई है जिसमें ऐसे जुमले दिए गए हैं जहां पर हमने था, थी और थे का इस्तेमाल करते हुए उन जुमलों को मुकम्मल करना है। और ये तो आप जानते ही हैं कि था हम किसी वाहिद शख्स के साथ लगाते हैं और थी भी वाहिद के साथ लगाते हैं लेकिन मुअन्नस के साथ लगाते हैं, जबकि था हम मुज़क्कर के साथ लगाते हैं और थे हम जमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। तस्वीरी जुमले बना सकें। किसी भी तस्वीर को देखना, उसको समझना बहुत अच्छा फ़न है, बहुत बड़ा फ़न है। इस तस्वीर में कौन क्या कर रहा है, कितने किरदार हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, इन सारों को अच्छी तरह से समझना और फिर उनके बारे में जुमले लिखना, अपने ख्यालात का इजहार करना, ये बहुत अच्छा फ़न है। हमारी मश्क में एक सरगर्मी है, वो हम हल करेंगे, लेकिन इसके अलावा भी आपको ऐसी सरगर्मियाँ आपके असातिज़ा कराम आपको कमरा जमात में करवाएंगे ताकि आपका ये फ़न जो है वो पुख्ता हो जाए। आप जब भी कोई मंजर देखें, जब भी कोई तस्वीर देखें या फिर आप लाइव कुछ देखें तो आप उसके बारे में बता सकें कि आपने क्या देखा था। इससे हमारी जो ऑब्जर्वेशन की हिस्स है, महारत है, स्किल है, वो स्ट्रांग होती है। गुफ्तगू के आदाब का अमली मुजाहरा कर सकें, यानी ग्रोही गुफ्तगू। गुफ्तगू के आदाब क्या हैं? जब आप किसी ग्रोह में बैठकर आपस में बातचीत करते हैं तो कुछ आदाब का भी ख्याल रखना होता है, जैसे कि अपनी बारी पर बोलना, दूसरों की बात ना काटना, दूसरों की पसंद नापसंद का एहतराम करना और फिर जब कोई दूसरे बात कर रहे हों तो उनको तवज्जो के साथ सुनना। तो इसके लिए भी हमारी मश्क में एक सरगर्मी है, वो हम करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको भी इन तमाम गुफ्तगू के आदाब को जहन में रखना है ताकि जब कभी कोई ऐसा मौका आए कि आप
کہ آپ گروپ میں بیٹھ کر یا مجلس میں بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہیں تو ان آداب کا خیال رکھیں۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔